आज हम वर्चुअल लेक्चर्स की परंपरा में शुरू करने जा रहे हैं समाजशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र, भारत में समाज। आपको ध्यान होगा हमने प्रारंभ में बात करी थी कि हमारे दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला है समाजशास्त्रीय सिद्धांत और दूसरा होगा भारत में समाज। तो सोशियोलॉजिकल जो थियरी थी, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी था, समाजशास्त्र के तत्व था, वो हम पूरा कर चुके हैं। और दूसरा पेपर हमें अब शुरू करना है सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज। इसमें भी पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी करके इन्होंने पार्ट दिया है, भारतीय समाज की समझ। उसको 2 भागों में बांटा है। एक टेक्सचुअल व्यू है, पाठीय परिदृश्य है, और दूसरा उसका सिविलाइजेशनल और मार्क्सियन जो पर्सपेक्टिव है वो है। उसमें हमें 4 लोगों के जो लेखनी है भारतीय समाज के बारे में, पहले पार्ट में जी.एस. घुरिये और एन.के. बोस के बारे में बात करनी है, और दूसरे पार्ट में हमें डी.पी. मुखर्जी, पहले पार्ट में जी.एस. घुरिये और एस.सी. दुबे के बारे में बात करी है। दूसरे पार्ट में हमें बात करनी है एन.के. बोस, सिविलाइजेशनल जो पर्सपेक्टिव है उसमें, और मार्क्सियन में डी.पी. मुखर्जी की। सेकंड पार्ट जो हमारा होगा उसमें पाठ्यक्रम में दिया है बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की मूलभूत जो संस्थाएं हैं। इसको पुनः 2 भागों में बांटा है। पहले में उन्होंने फैमिली, मैरिज और किनशिप, परिवार, विवाह और नातेदारी को रखा है, और दूसरा जो भाग किया है बी पार्ट का, उसमें उन्होंने कास्ट और क्लास को रखा है, जाति और वर्ग को रखा है। फिर जो तीसरा पार्ट है, सहभाग, तीसरा खंड जो है, तीसरे खंड में सोशल प्रॉब्लम्स को लिया है। जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन सोसाइटी जिसको फेस कर रही है, जिसमें कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, इस तरह की सोशल प्रॉब्लम्स को लिया गया है। तो हम इस पाठ्यक्रम का जो खंड ब है, सेक्शन बी है, उससे शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में जाति नामक संस्था की बात करेंगे। इसको अपन 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले कास्ट या जाति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। दूसरी जो बात होगी उसमें जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत होंगे, और तीसरी बात होगी इसमें जाति में किस तरह का कोई बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं जाति की परिभाषा से। मजूमदार एवं मदान ने एक पुस्तक लिखी है, एन इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। और उस पुस्तक में वे जाति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, ऐसा वर्ग, यद्यपि कास्ट और क्लास 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे क्लास को जो क्लोज्ड है उसको जाति कहा है। ऐसा वर्ग जिसमें गतिशीलता नहीं हो वो जाति है, मजूमदार और मदान के अनुसार। दूसरी परिभाषा हम C.H. कुली की पुस्तक से लेंगे। पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। C.H. कुली ने भी जाति को परिभाषित करते हुए बताया है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। तो जाति
कुली की परिभाषा के अनुसार एक ऐसा वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म से ही निश्चित होती है और व्यक्ति अपने प्रयासों से, अपनी योग्यता से इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकता। तीसरी परिभाषा हम लेंगे हर्बर्ट रिजले की, जिन्होंने पुस्तक लिखी है द पीपल ऑफ इंडिया। रिजले ने द पीपल ऑफ इंडिया में जाति को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है, समान आनुवंशिक व्यवसाय को करने पर जोर देता है और सम्मति देने में समर्थ लोगों द्वारा एक सजातीय समुदाय माना जाता है। तो रिजले ने जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने जाति और गोत्र दोनों विशेषताओं को एक साथ मिला दिया है, जबकि जाति के लिए जो हम बात करें कि काल्पनिक पूर्वज का होना आवश्यक नहीं है। जे.एच. हटन की परिभाषा को हम ले सकते हैं। हटन अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जाति को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं, और उन्होंने रिजले की परिभाषा की आलोचना भी की है। वो ये कहते हैं कि काल्पनिक पूर्वज से वंश परंपरा गोत्र के लोगों के बारे में आभास होता है, जबकि जाति में कोई काल्पनिक पूर्वज या वंश परंपरा नहीं होती। हटन ये कहते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है और ये इकाइयाँ जातियाँ कहलाती हैं। इनमें पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होता है। तो इस तरह से जाति को परिभाषित किया है। केतकर ने जाति को परिभाषित करने के लिए जाति की दो विशेषताएं बताई हैं। केतकर की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। वो ये कहते हैं कि सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। पहली बात इन्होंने ये कही है कि जाति में सदस्यता जन्म से होती है। दूसरी बात ये जाति को परिभाषित करते हुए, जाति को स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए बताते हैं कि सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। इस प्रकार केतकर जाति के अंदर दो विशेषताएं बताए हैं। पहली बात उन्होंने ये बताई है कि जाति की सदस्यता जन्म से होती है और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जाति एक अंतर्विवाही इंडोगेमस ग्रुप होता है, अंतर्विवाही समूह होता है। ये दो बातें इन्होंने कही हैं। तो इसके आधार पर जाति क्या है उसको हम स्पष्ट करने में सफल होते हैं। अब हम बात करें जाति व्यवस्था की प्रकृति अथवा विशेषताओं की, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट इन इंडिया। जब भी जाति व्यवस्था की विशेषताओं की या प्रकृति को स्पष्ट करने की बात आती है तो जी.एस. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये, जिन्होंने पुस्तक लिखी है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, उनका जो योगदान है, लेखकीय योगदान है, वो इसके अंदर महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी बात करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जी.एस. घुरिये ने जाति को स्पष्ट करते हुए जाति के अंदर 6 विशेषताएं प्रमुख रूप से बताई हैं। हमने फर्स्ट पेपर के अंदर भी जहाँ जहाँ जाति शब्द की बात हुई है, जाति नामक अवधारणा और संस्था की बात हुई है, वहाँ संभवतः जी.एस. घुरिये की चर्चा की होगी, आपको ध्यान में हो तो। पुनः एक बार हम जाति की प्रकृति या जाति की विशेषताओं की चर्चा जी.एस. घुरिये के अनुसार करने का यहाँ प्रयास करते हैं। पुस्तक का नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। जी.एस. घुरिये ने जाति की जो पहली विशेषता बताई है अपनी पुस्तक में, उसमें उन्होंने कहा है कि जाति समाज का एक खंडात्मक विभाजन है।
सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है। भारत में अगर हम जाति प्रणाली की बात करें तो यहाँ जाति विशेषकर हिंदू समाज के अंदर चर्चा की जाती है, लेकिन भारत में जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, पारसी हो, चूँकि ये इनका ओरिजिन भारत में ही है और ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था से सारे प्रभावित हैं, इसलिए सब में हमें जातियाँ देखने को मिलती हैं। तो हम जाति की बात करें तो पहली जो विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन की, एक समूह दूसरे समूह से अलग है। इसमें खंडात्मक विभाजन का जो अभिप्राय है वो ये है, जाति प्रणाली युक्त समाज के सदस्यों की सामुदायिक भावना है वो सीमित होती है। एक नाम से कोई समूह जिसकी पहचान है उसकी सामुदायिक भावना अपनी पहचान तक ही सीमित होती है और ये दूसरी जातियों की तुलना में भिन्न होती है। मेरी जाति दूसरी जाति से श्रेष्ठ है, मेरी जाति की ये हैं विशेषताएं, दूसरी जाति की विशेषताएं ये हैं, उनका इस तरह का काम है, हमारा ये काम है। तो इस तरह से सेगमेंटल डिवीजन, समाज अनेक खंडों में विभक्त होता है, अनेक जातियों में विभक्त होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के नैतिक नियमों का पालन करता है। जातियों के अपने अपने नियम, कायदे और उनकी व्यवहार की प्रणालियां होती हैं। तो प्रत्येक खंड के सदस्यों की अपनी एक हैसियत होती है, उनका एक पद होता है और कार्य निश्चित होता है। तो सबसे पहली विशेषता है जाति एक खंडात्मक विभाजन करती है समाज का। दूसरा है संस्तरणात्मक व्यवस्था जातियों में पाई जाती है। स्तरीकरण, हायरार्कियल ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, हायरार्की की बात करी थी, स्ट्रेटिफिकेशन की हमने बात करी थी और स्तरीकरण में ही हमने जाति के बारे में भी चर्चा करी थी फर्स्ट पेपर में। एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के जो मूल तत्व या बेसिक फंडामेंटल्स जो कंसेप्ट्स थे उनकी जब हम चर्चा कर रहे थे तब हमने बात करी थी संस्तरण में या स्तरीकरण में हमने ये बात करी थी। तो जाति समाज में संस्तरणात्मक व्यवस्था को लागू करती है या जातियों में संस्तरण पाया जाता है। प्रत्येक जाति एक दूसरी जाति से अपने आप को सामाजिक व्यवस्था में ऊपर या नीचे के स्तर का सदस्य घोषित करती है और ऐसा स्वयं वो जाति ही क्लेम नहीं करती है, अपितु दूसरी जातियां भी उसके क्लेम के बारे में ये स्वीकार करते हैं, उसके दावे के बारे में ये स्वीकार करते हैं कि वो जाति हमारी जाति से ऊपर है या हमारे लगभग समकक्ष है या हमारी जाति से उसकी हैसियत निम्न है। तो इस प्रकार से जातियां समाज का संस्तरणात्मक विभाजन करती हैं और ये हम पहले ही तय कर चुके हैं कि जाति की सदस्यता जन्म से ही निर्धारित होती है। कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से उस जातीय सदस्यता को बदल नहीं सकता। और अभी हमने बात करी थी कि प्रत्येक धर्म में चाहे वो समानता का दावा करें धार्मिक आधार पर भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म इस जातीय व्यवस्था में जो खंडात्मक विभाजन है, संस्तरणात्मक विभाजन है, जो उच्चता निम्नता के भाव हैं उनको स्वीकार करता है। और जातीय आधार पर जो आरक्षण भारतीय संविधान में दिया गया है, रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज हैं उसमें वो क्लेम भी करता है कि हम पिछड़े हैं, दूसरे लोग इस जातीय आधार पर अगड़े हैं। तो इस तरह की बातें भारतीय समाज के विभिन्न धार्मिक समूहों में पाई जाती हैं। हिंदुओं के अतिरिक्त भी जाति व्यवस्था यहाँ पर उपस्थित है। तो प्रत्येक जाति अपने आप को दूसरी जाति की तुलना में हैसियत के दृष्टिकोण से उच्च या निम्न मानती है और ये सभी जातियाँ इस तरह का स्वीकार करते हैं। तो संस्तरणात्मक विभाजन की बात। तीसरी जो विशेषता है जाति की वो है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जो सामाजिक मेल मिलाप है और जो फूडिंग के ट्रेडिशंस हैं उसमें जातियां एक दूसरे पर अपने सदस्यों पर रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं। कौन जाति का व्यक्ति किस जाति के व्यक्ति के यहाँ भोजन को स्वीकार करेगा और स्वीकार करेगा तो कच्चे या पक्के को स्वीकार करेगा, कौन
जातीय हैसियत का व्यक्ति किसी विशेष जाति के व्यक्ति के द्वारा निर्मित भोजन को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, या फिर कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए खाद्य या अखाद्य हैं। कुछ जातियों में मांसाहार निषिद्ध होता है, कुछ जातियों में मद्यपान निषिद्ध होता है। तो इस तरह का जो खान पान संबंधी निषेध और दूसरा सामाजिक मेल मिलाप संबंधी निषेध, कौन जाति का सदस्य किस जाति के व्यक्ति के घर भोजन को स्वीकार करेगा, किससे मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, किससे कितनी दूरी रखेगा, ये जातियों में इस तरह की प्रथाएं परंपराएं पाई जाती हैं। चौथी जो विशेषता जीएस घुरिये ने बताई है वो बताई है कि विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार होते हैं। सिविल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटीज जुड़ी हुई हैं जातियों के साथ, और उसके साथ कुछ जातियों के साथ प्रिविलेजेज भी हैं, विशेषाधिकार भी हैं। जो जातियां अपनी हैसियत जातीय पृष्ठभूमि के कारण ऊंची समझती हैं, उनके साथ कुछ विशेषाधिकार जुड़े हुए हैं, और जिन जातियों को तुलनात्मक रूप से निम्न हैसियत का समझा जाता है, उनके साथ कुछ निर्योग्यताएं जुड़ी हुई होती हैं। वो सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं जुड़ी हुई हैं। जैसे अनटचेबिलिटी की जो बात है वो भी जातीय हैसियत से ही आती है। गाँव में हम देखते हैं कि विशेष जाति के लोगों के घर गांव के एक कोने पर होते हैं। गांव की जो संरचना है, प्रत्येक गांव की संरचना है, किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि का वो गांव रहा हो, उस गांव की संरचना में आप देखेंगे कि जातियों के सबके अपने अपने मोहल्ले हैं। हर जाति का दूसरी जाति से एक अलग विभाजन करता हुआ मोहल्ला बना हुआ रहता है, और ये सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताओं और प्रिविलेजेस के आधार पर ही निर्मित होता है। किसी के घर ऊंचाई पे बने हुए हैं, किसी के तलहटी में बने हुए हैं, किसी का किसी कोने पर है, किसी जाति का कोई गांव से बाहर की तरफ उनकी ज़मीनें हैं। इस तरह की तो सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं भी हैं और प्रिविलेजेस भी उनको मिले हुए रहते हैं। पांचवी जो विशेषता है वो है व्यवसाय संबंधी विशेषता। पेशों का अप्रतिबंधित चुनाव बाधित रहता है या उसका अभाव रहता है। अर्थात प्रत्येक जाति के लिए एक जातीय व्यवसाय निर्धारित होता है। जातियां अपनी इच्छा से व्यवसायों का वर्ण नहीं कर सकती। अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, अपनी इच्छा से व्यवसायों को चयन नहीं कर पाना, उसको हम कहेंगे अप्रतिबंधित। की प्रतिबंधित है, अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। इसलिए ये बात कही जाती है कि प्रत्येक जाति का अपने जातीय व्यवसाय है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो सभी जातियों के सदस्य अपने जातीय व्यवसाय से लगे रहते हैं। किसी को किसानी करनी है, किसी को लकड़ी का काम करना है, किसी को लोहे का काम करना है, किसी को मिट्टी का काम करना है, किसी को बाल काटने का काम करना है, किसी को जो धार्मिक राइट्स और रिचुअल्स हैं, संस्कार हैं, उनके संपादन का काम करना है, किसी को साफ सफाई का काम करना है, किसी को सुरक्षा का काम करना है। तो ये हर जाति के अपने अपने व्यवसाय हैं। व्यापारिक जातियां भी हैं और सेवा करने वाली जातियां भी हैं। तो ये सब जातियों के अपने अपने व्यवसाय जाति व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत रूप से निश्चित रहे हैं। जो छठी व्यवस्था जीएस घुरिये ने बताई है, विवाह संबंधी प्रतिबंध, कि जातियों में विवाह जाति के अंतर्गत ही स्वीकृत होते हैं। जाति एक अंतर्विवाही समूह है। जातियों से बाहर विवाह निषिद्ध की परंपरा रही है। जातियों से बाहर विवाह रेस्ट्रिक्टेड रहा है। ये 6 विशेषताएं गोविंद सदाशिव घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में बताई हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि जाति की क्या विशेषताएं हैं, जाति का क्या अर्थ है। तो अगली जो अपनी वर्चुअल क्लास होगी उसमें हम जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।